नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th में एक विशेष सब्जेक्ट मतलब मैथ्स के बारे में। जो मैथ्स के बारे में बात करेंगे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है वास्तविक संख्याएँ मतलब रियल नंबर। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में मतलब हर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है। तो ये सीबीएसई और जो है यूपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और मैं आपको बहुत अच्छा नॉलेज दे के जाऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए। दोस्तों, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है। दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना रहेगा। दोस्तों, जो पहले प्रकार के नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। मतलब हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। मतलब ये है, ये क्या हों? काउंटेबल हों। क्या हों? काउंटेबल हों। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 101 102 डिट डॉट 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 आगे भी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये गिनी जा सकती हैं। इसमें हम इनफाइनाइट नहीं कह सकते क्योंकि इसका अंत है। मतलब जो गिन सकते हैं वही सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जो गिन नहीं सकते वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये 1 से स्टार्ट होती, इसमें 0 नहीं आता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें 0 नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगली संख्याएं हैं वो हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब ये है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, लेकिन इसमें इनफाइनाइट आता है। याद रखिएगा क्या होते हैं कि 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, जिसका अंत ना हो सके, वो सभी होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं। दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटीजर की। क्या बात करते हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। पूर्णांक। इसमें देखिए एक स्केल होती है। वो स्केल कौन कौन सी होती है दोस्तों? उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? सॉरी दोस्तों, बीच में रहता है 0, इधर 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। इधर देखिए 0 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो -1,
-1 -2 -3। ये है पूर्णांक की स्केल, इस हिसाब से इसको गिनते हैं। देखिए जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। क्या होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। और इधर माइनस इनफाइनाइट। इंटीजर जो होते हैं वो प्लस, पॉजिटिव, निगेटिव और क्या होते हैं, शून्य मतलब 0, 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारे हैं पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये 0। याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। प्राइम नंबर 4 क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ... दोस्तों अभाज्य जो संख्याएं होंगी उनका क्या होगा, उसमें 2 फैक्टर होंगे हमेशा। कितने होंगे, 2। एक खुद और दूसरा एक। बस जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उसके 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। एक तो खुद होगा और एक क्या होगा, एक है। देखिए 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2, कट गया। आगे देखिए, अब 2 को हम 2 से भी भाग कर सकते हैं, 2 1 कम 2, कट गया। मतलब कि ये है वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं होंगी जो जिनके 2 फैक्टर होंगे, एक एक और एक खुद। याद रखिएगा, एक एक और एक खुद। लोहा हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, जैसे कि 23 और 21। इसमें होता क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर हो, एक ही इसका गुणनखंड हो और कोई नहीं। इन दोनों में क्या हो, एक हो। जैसे ये 1 से कट सकती है, ये भी 1 से कट सकती है, लेकिन ये खुद से 23 से कटेगी। लेकिन देखिए इसमें क्या है, ये 7 से जाएगी, 3 से जाएगी, 21 से जाएगी। ठीक है, ये मतलब इसके ज़्यादा फैक्टर हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक है, खुद है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब है कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्याएं। दोस्तों संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं, देखिए 1 है, 4 है,
6, 8, 10। कहने का मतलब ये है कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों। मतलब फैक्टर 3 या मोर देन 3 फैक्टर हों जिन नंबरों के, उन्हें हम संयुक्त संख्याएं कहते हैं। देखिए, जैसे कि 4 है, 4 में क्या होगा, देखिए ये 1 से जाएगा, 1 चौके 4। फिर देखिए ये 4 है, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 4 है, 4 खुद से जाएगा, 4 एकम 4। बात समझ में आई? मतलब इसके कितने आए, 3 फैक्टर आए। मैंने बताया संयुक्त संख्याएं कौन सी होंगी, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे, वही क्या होंगी, संयुक्त संख्याएं होंगी। समझ गए ना आप? इसमें एक नहीं आएगा दोस्तों, इसमें एक नहीं आएगा, क्योंकि एक के सिर्फ एक ही फैक्टर हैं। दोस्तों अब नंबर आते हैं इवन नंबर। कौन से नंबर आएंगे, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ... मतलब ये कहने का है कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, या 2 के गुणनफल हो, वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। तो देखिए 2, 4, देखिए 4 किसका गुणनखंड है, 2 और 2 का, तो ये गुणनखंड है। अगर 4 को 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4, पूर्णतया विभाजित हो गया। मतलब ये हैं, ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। हो गया लोहा। दोस्तों इवन नंबर पढ़ा है तो ऑड नंबर भी पढ़ेंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या है, विषम संख्याएं। क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, देखिए जो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है। कैसे पहचानेंगे, देखिए दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। देखिए डेसिमल नंबर मतलब दशमलव संख्याएं। दोस्तों देखिए दशमलव संख्या जैसे 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, 0.3 हुआ, 0.4 हुआ। एक दूसरे प्रकार के भी होते हैं 0.333,
0.124, 0.2321। तो इस प्रकार से दोस्तों और भी देखिए 0.12345 डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखेंगे हम। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाए, क्या हो जाए, समाप्त। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब गैर समाप्त। अब देखिए टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर आते हैं, जैसे 0.1 हुआ टर्मिनेट, 0.2 हुआ टर्मिनेट, 0.3 हुआ टर्मिनेट। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो प्रकार से, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, दो प्रकार से वो और विभाजित हो जाते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। मतलब ये है कि जो रिपीट होते चले जाएं, और ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे नंबर है तो ये सारे नंबर क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं एक रिपीटिंग होते हैं और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। इसमें ध्यान से समझिए, देखिए एक होता है रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जैसे 0.6 बार है, इसे हम रिकरिंग कहते हैं। और एक होता है नॉन रिकरिंग, जैसे 0.12345 डॉट डॉट डॉट, हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, यह है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जिसे हम भिन्न के फॉर्म में परिवर्तित कर दें, और नॉन रिकरिंग जिसे हम भिन्न के फॉर्म में परिवर्तित ना कर पाए, उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब ये है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए दोस्तों, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, कंडीशन q इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब ये है कि जो नंबर हो वो क्या हो, p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q कभी ज़ीरो ना हो। क्या हो, q कभी ज़ीरो ना हो। जैसे देखिए 3/4, 1/2, 4/9, 9/3, ये सारे नंबर। अब देखिए दोस्तों, जैसे लेकिन एक कंडीशन है, p0 हो सकता है, p के लिए कंडीशन नहीं है कि p0 ना हो, p0 हो सकता है लेकिन q कभी ज़ीरो नहीं होगा। मतलब ये है कि 0/1 तो हो सकता है लेकिन 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो p/q के मतलब भिन्न के फॉर्म में लिखी जाती हैं, और जिसमें p0 हो सकता है लेकिन q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/9, 9/4, 4/6, ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं देखिए दोस्तों क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसमें
ये भी p/q के रूप में लिखी जाती हैं। इसमें भी q कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन p 0 हो सकता है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जैसे √2, √3, √5, √6। ये जो रूट में संख्याएं होती हैं खासकर वो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं में पाई भी आता है। और ये संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और ये नॉन रिकरिंग होती हैं। नॉन रिकरिंग क्या होती हैं? नॉन रिकरिंग भी होती हैं, जो भिन्न के फॉर्म में परिवर्तित नहीं होती हैं इतनी जल्दी। मतलब कि ये है, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। अब देखिए, जैसे √2/1 है तो p/q के रूप में है, और p 0 नहीं है। क्यों? मतलब p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए। अब देखिए एक और बात, कि जो पाई है उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे 3.14 उसकी वैल्यू हम लिखते हैं, और या 22/7, तो ये हम सिर्फ क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखते हैं। वैसे पाई की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा 3.143 ऐसे करके चली जाती है, तो उसकी वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन एक परिभाषित वैल्यू दी जाती है, जो देखिए क्वेश्चन कोई भी आप हल करते होंगे तो क्या होता है उसमें लगेगा कि पाई की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को रख के आप क्या करिए, क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक पेन कॉपी लेकर बैठिए और हमेशा नोट करते रहिए, लोहा कर दीजिए हर काम को। देखिए दोस्तों, अब क्या हम करेंगे कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ये जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी की सभी, दुनिया में जितनी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हैं? रियल नंबर हैं। क्या हैं? रियल नंबर हैं। तो यही जितनी भी हमने संख्याएं पढ़ी हैं वो सभी की सभी संख्याएं जो हम पढ़ते हैं वो सभी की सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं मतलब रियल नंबर हैं। हम जितनी दुनिया में संख्याएं पढ़ेंगे वो सभी की सभी क्या होंगी? रियल नंबर होंगी। ठीक है, अब हमें आशा है कि दोस्तों जितना हमने पढ़ा है उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर में क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्या दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने लोहा सर के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल लोहा सर को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।